हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो प्रोफाइल से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए नो कांटेक्ट पे मैं रीडिंग लेके आई हूँ। लास्ट में आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन है वो भी मैं देखूंगी। तो रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं अपलोड करूँगी आपको पूरे नोटिफिकेशन के साथ मेरी वीडियो अपलोड जब भी होती रहेगी तो वो आपको मिल जाएगी या मिल जाएगा। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आप जाके देख सकते हैं और स्क्रीन पे भी शो करता है मेरा व्हाट्सअप नंबर। मेरा ना इंस्टा में है, फेसबुक में है, मैं अपलोड नहीं करती हूँ वीडियो, तो जो है यूट्यूब में ही है, तो वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे ही मेरा नंबर दिया है। अदरवाइज़ और कोई मेरा आईडी नहीं है। और दूसरा जो चैनल है मेरा वो मतलब चक्रास के बारे में है, अदरवाइज और कोई चैनल नहीं है मेरा। तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड जो कांटेक्ट में नो कांटेक्ट में सभी के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती तो इग्नोर कीजिएगा और जो रीडिंग आपके अच्छी लगती है तो आप अपने किसी दोस्त या फ्रेंड लोगों को आप शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए अब मैं शुरू करूँ। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए एंड जितना भी नेगेटिविटी उसको लेट गो कीजिए। मैं पहले टैरो का यूज़ करूँगी। यूनिवर्स गाइड करे व्हाट मैसेज, यूनिवर्स गाइड करे व्हाट मैसेज, यूनिवर्स गाइड करे। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। द हर्मिट एंड 5 ऑफ काइंड्स एंड बॉटम अंदर है आपका द डेविल। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स मेजर अरकाना से है निकल के और 3 कार्ड्स जो हमारा माइनर अरकाना से है। यहाँ पे नो कांटेक्ट में डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो है ऑलमोस्ट आपका 90% लोग जो यहाँ पे नो कांटेक्ट में हैं। आप लोगों के बीच में फाइटिंग हुई है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है, मीन बातें भी कहे आपने एक दूसरे के पास से। यहाँ पे जो किंग ऑफ, यहाँ पे मैं पहले साइन बता देती हूँ। फायर साइन से एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड अर्थ साइन से है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। अगेन अर्थ साइन से है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं या तो आपके साइन हो सकते हैं। आगे और साइन आएगी तो मैं बता दूंगी। अगर नहीं भी है, नहीं मिल रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप बस एनर्जी को पिक कीजिए एंड मैसेज पे जाइए, ठीक है। ये जो सिचुएशन है, ये जो एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है कि नहीं, इस पे आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ एंजल्स नंबर है ओनली फॉर एक ही 2 नंबर, ठीक है। 2 एंजल्स नंबर मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, नंबर 9, नंबर 15। तो ये बर्थडेज हो सकते हैं, या तो इस डेट पे आप लोगों की ब्रेकअप हुई होगी, इसी डेट पे आप लोगों का या तो कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ होगा, आपने काफ़ी नोटिस किया होगा, या तो पहली मीटिंग भी हुई होगी। तो कुछ सिग्निफिकेशन है ये नंबर, ठीक है। और अगर करंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये एंजल नंबर का मीनिंग आप कमेंट में पूछ सकते हो। काफ़ी फाइटिंग हुई है यहाँ पे, बहुत सारे लोग
आपके पार्टनर काफ़ी हर्मिट मोड में है, काफ़ी दुखी है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉन्स, पता है गाइस, जब आप इनके लाइफ में थे ना, सॉरी गाइस, सॉरी ना गाइस, चिन उठ गया था। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व लग रहे हैं मेरे को। ये मदर इश्यूज हो सकते हैं आपको रिलेशनशिप में। माँ काफ़ी अगेंस्ट है आप दोनों की, या थी, या तो अभी भी बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में माँ बहुत दिक्कत करवा रही है, या तो सिस्टर दिक्कत करवा रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें बैलेंस नहीं है, इसीलिए क्या है आप लोग के रिलेशनशिप में इतना प्रॉब्लम्स हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल भी आप लोगों को, बहुत सारे लोग जो हैं आपके जो पार्टनर है काफ़ी डाउन हो रहे हैं। इनका फाइटिंग आपका जो, जब आप लोग नो कांटेक्ट हुए ना गाइस, तो अब वो खुश नहीं है, और इसका गुस्सा ना, इसका जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये अपने घर वालों पे या तो इनके दोस्तों पे निकल रहे हैं। ठीक है, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, लेकिन इनका जो है ना हार्ट चक्रा, क्राउन चक्र, सॉरी थर्ड आई चक्रा, ये एक्टिवेट नहीं है। इसीलिए क्या है, ये हर्मिट मोड में काफ़ी दुखी है। ये डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है इनको काफ़ी गुस्सा भी आ रहा है, इनको चिढ़ भी मच रही है या मच रहा है, और ये जल भी रहे कहीं ना कहीं। हो सकता है आप थर्ड पार्टी के साथ हो और इनको थर्ड पार्टी के कारण डिच की, अदर पार्टनर भी हो सकते हैं, और उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था, या तो उनको कहीं से पता चला है, कुछ छुपाए होंगे आपने। ठीक है, 22 वर्षा भी हो सकता है, कुछ छुपाए आप थर्ड पार्टी के कारण, या तो थर्ड पार्टी की कोई बातें आपने इनको नहीं बोली या बोला आपने, तो इसी चलते क्या है, इनको कोई सच्चाई पता चले और ये जल रहे हो, और इसी बीच में आप लोग के रिलेशनशिप में एनर्जी इनबैलेंस हो गया, इसीलिए आप लोग नो कांटेक्ट में हुए हो। बहुत ज़्यादा ही आपके पार्टनर नेगेटिविटी में घिर रहे हैं, बट इनको एक होप है, इनको वो नज़र आ रहा है कि आप इनके पास ज़रूर आओगे। आप ये आओगे कि नहीं आओगे वो तो मैं बाद में देखूंगी, एक्शन में देखूंगी, बट यहाँ पे उनको लगता है, उनके दिमाग में है कि आप ज़रूर आओगे, ऐसे करके हम मिलेंगे ज़रूर, उनको ये लगता है। बट जब आप इनसे मिलेंगे ना, ये आपको दो बातें सुनाएंगे, या तो थोड़ा गुस्सा कर सकते हैं। आप लोग कोई टेम्पल पाथ में मिले होंगे, आपके पार्टनर जो काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, वो फीमेल है या मेल है आई डोंट नो, बट ये जो है ना, ये चीज़ों को धीरे धीरे करने वाले पार्टनर हैं, और ये हमेशा ग्रोथ करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता होगा ये करते क्या हैं, या तो घर पे बैठे रहते हैं, या तो बचकान हरकतें करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा ये अनमिच्योर कुछ करते हैं, मतलब ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। आपको ऐसा लगता था, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता था या लगती थी। ठीक है, बट ये लकी, देखिए ये काफ़ी लकी है। ठीक है, इनके पास वो हर स्टेबिलिटी है, वो हर चीज़ें वो कर सकते हैं। इनका ना हर चक्रास की वैल्यू पता है इनको। ठीक है, और इनको पता हो सकता है, ये योगा वगैरह करते होंगे या तो ध्यान करते होंगे, इनको पता है कि कौन सा चीज़ कब करना है। ठीक है, लेकिन आपको लगता था कि ये इनमेच्योर है, बट मेरे को यहाँ से देखने से लगता है काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति है, उनको पता होता है कि कहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट ये रिवर्स में आया है, उनको ऐसा लगता था कि जब आप उनके लाइफ में थे ना, या तो उनके लाइफ में जब आप थे ना, या तो आपके लाइफ में वो थे। ठीक है, गलत बोलती शायद मैं, तो काफ़ी पेंटिकल इश्यूज में भी आप लोगों का ग्रोथ हुआ, दोनों में से किसी एक का, या तो किसी ने मतलब फाइनेंशियल तौर पे डिच किए, धोखा दिए, झूठ बोले, क्योंकि डेविल का कार्ड यहाँ पे है। इमोशनल साइड में भी अगर आपके पार्टनर की बात करूँ, यहाँ पे किसी ने इमोशनल साइड में भी सपोर्ट नहीं किया, फाइनेंशियल तौर पर भी सपोर्ट नहीं किया।
बट रिवर्स में आया यहाँ पे, इनको अब ऐसा लगता है कि अब मेरे को शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी या पड़ेगा, ठीक है। जो भी इन्होंने अपना ग्रोथ कमाया है, चाहे पेंटिकल इश्यूज में, चाहे रिश्तेदारी में, हर चीज़ों में इनको अब ऐसा लग रहा है कि शुरू से वो बिगनिंग करनी पड़ेगी, शुरू से वो काम करना पड़ेगा। क्योंकि वो क्योंकि हर्मिट मोड में ना, उनको अब लग रहा है फ्यूचर दिख ही नहीं रहा है, वो हर्मिट मोड में दुखी है, उनको अब कुछ पॉजिटिविटी नज़र ही नहीं आ रहा है या आ रही है। तो अब उनको ऐसा लगता है कि अब ये अपने आप को नोचते भी है, कभी अपने आप को कसूरवार भी ठहराते हैं, जो हुआ मेरी वजह से, वो मैंने कुछ किया है, इसलिए मेरे बैड कर्मा के कारण आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है या पड़ रही है, ठीक है। ये अपने इनके दिमाग में है ये चीज़ें, क्योंकि ये काफ़ी हर्मिट मोड में है। अगर ये आपके पार्टनर नहीं है तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है, बट नई सिरे से शुरुआत करेंगे आपके पार्टनर, चाहते भी है आपके साथ लॉन्ग टाइम फ्यूचर देखते हैं वो। एंड जो भी है नेगेटिविटी उसको लेट गो करना चाहते हैं, जो जलन की भावना, ठीक है, जो एनवी उनके दिमाग में चल रही है ना या चल रहा है, उस चीज़ को वो लेट गो करके आपके साथ एक फ्यूचर देखना चाहते हैं और एक नए सिरे से शुरुआत भी करना चाहते हैं। देखिए इनका थर्ड आई जो चक्र है ना, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है, ठीक है। आप सांप के आँख को देखिए, जब सांप की सब जब सर्प जो होते हैं ना, सर्प बोल रही थी, थ्रॉट में इशू हो गया मेरा, चलो लेट गो करिए उसको। वो जब गुस्सा होता है, ठीक है, तो उसके आंखें लाल हो जाती, बट यहाँ पे नीला है, ठीक है, नीला है। तो आप देख सकते हैं उनका जो है ना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है, ठीक है। वो चीज़ों को अच्छे से परख सकते, देख सकते कौन सही है कौन लोग गलत है, ठीक है। आप क्या थे क्या नहीं, इनको ये चीज़ भी दिख रहा था या दिख रही थी, फिर भी हो सकता है इसी चलते क्या है इन्होंने कुछ ऐसा किया, या तो डेविल का कार्ड है, कहीं से कहीं इनको सच्चाई पता चली है या पता चला है आपके बारे में, और वो चीज़ आपकी चोरी पकड़ा गई। अब उनको लग रहा है चीज़ें वो ठीक तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उनको इतना है, उनका एनवी इतना बढ़ गया ना कि सामने अब कोई भी आ जाएगा ना उसको वो निकल लेंगे। मतलब अगर उनके लाइफ में सपोज कोई अच्छे पार्टनर भी आ रहे ना, तो आपने जिस एनर्जी पे उनको प्यार दिया, ठीक है, चाहे कैसे भी दिए आप, ठीक है, तो वो जो दे के फिर थर्ड पार्टी के कारण आपने अपने रिलेशनशिप को ख़राब किया। अब उनको ये पता चल चुका है, और ये गुस्सा जो है, जो धोखा डीच उनको मिला है ना, ये सारी फ्रस्ट्रेशन अब उनको ना इतना ले डूबा है ना, तो अब उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला जो आएगा या आएगी ना, सब वही होंगे, क्योंकि इनको अब भरोसा नहीं है। काफ़ी हर्मिट मोड में आके ये चीज़ों को नेगेटिव ही सही, मतलब दोनों चीज़ों से ये जगलिंग किए, ठीक है। कभी अच्छी चीज़ों को भी फोकस किए तो कभी नेगेटिव चीज़ों पे भी फोकस किए, काफ़ी सोच विचार करके ये धीरे धीरे एक कदम फूक फूक के आगे चलते गए, और अभी भी चल ही रहे हैं वो। चलो मैं क्लैरिफाई करके देखती हूँ, मैं विजडम डेक का यूज़ करूँगी। आप काफ़ी दूर दूर पे काम करने जाते हो, घर से बाहर जाते हो जॉब करने के लिए, या तो करते होंगे, या तो आपका बिजनेस फील्ड वाला हो सकता है यह। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों में। काफ़ी वेट भी कर रहे मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर हैं कि कब कॉल मैसेज आ जाए। कमिटमेंट देना चाहते हो आपसे, एक नई चीज़ से शुरुआत, मैंने पहले ही बोला कि वो करना चाहते ज़रूर है, बट वो कुछ कमिटमेंट का वेट कर रही है या कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करें, 5 ऑफ वंस का कार्ड क्यों आया? न्यू लाइफ,
आप कॉइन्स का कट किया है, यूनिवर्स गाइड करें। ओ ओ एक सेकेंड गाइस, कार्ड्स गिर गए हैं। किंग ऑफ कप्स का कट किया यूनिवर्स। जो इंसान बार बार आपको माफ़ कर देता है, वो सामने से आपकी कॉल करते हो, आप जब भी बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है उनके फीलिंग्स के साथ आप दोबारा खेल लो, ठीक है। वो जब आपको माफ़ कर देते तो आपको एक चांस मिलता है, तो उसका बेनिफिट उठाया करिए ना, उसके भरोसे पे आप खरे उतरिए। ओके, कार्ड्स बहुत ही टू कार्ड्स क्लैरिफाई किए हैं, इसको बाद में जमाती हूँ, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। धार्मिक का कार्ड किया हुआ है यूनिवर्स। ये ना दूसरे लोगों को काफ़ी नोटिस करते हैं। हो सकता है कोई इनके फ्रेंड सर्कल में किसी की शादी हो गई, या तो उनके जो लव लाइफ है काफ़ी खुशी खुशी चल रहे हैं, तो वो चीज़ पे इनका नज़र कभी कभी चलता है। और उतना ही उनको गुस्सा आता है, ये उनके लाइफ में नहीं है ये चीज़ें। राउंड एंड राउंड कम्युनिटी, एंड और एक कार्ड है आपका बाय द बुक। किंग ऑफ 5 ऑफ कप्स का कट किया, सॉरी 5 ऑफ कॉइन्स का कट किया यूनिवर्स। टिक टॉक एंड बॉटम अंदर एक है आपका हैप्पी हैप्पी। अभी थोड़ा दिखने में आपको दिक्कत होगा कार्ड्स, फिर भी मैं एडजस्ट कर रही हूँ। जब आप लोग की जर्नी शुरू हुई है, जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे थे, काफ़ी खुशी खुशी चल रही थी, ठीक है, अच्छा चलने लगा। लेकिन कुछ देर बाद ऐसा आया कि आप लोगों के बीच में फाइटिंग शुरू होना आरंभ हो गया। मतलब 1 महीने तक अगर आप अच्छे से बात कर रहे थे ना, दूसरे मंथ में ना आप लोगों की फाइटिंग शुरू हो गई थी, नोक-झोंक शुरू हो गई थी। जो खराब व्यक्ति होता है ना, उसका संकेत ना सामने वालों को पता चल ही जाता है, या तो यूनिवर्स करवा ही देता है, इसलिए तो हमारे लाइफ में खटपट शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही रहा होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में। अगर आपके साथ रेजोनेट किया तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो अच्छा चल रहा था, लेकिन ये जो फाइटिंग और नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है आप लोगों का, पहली बात तो कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पार्टनर में, ठीक है। ये चीज़ों को हमेशा नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट किए हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, और ना इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, ठीक है। नियरली पास्ट में इनका जो बुद्धि है भ्रष्ट हो चुका था या हो चुकी थी, बुद्धि से काम नहीं कर रहे थे, या आप भी हो सकते हो गाइस, ठीक है। लेकिन मैं अब देख रही हूँ आने वाले समय पे ये न्यू बिगनिंग करना चाहती है, वो खुश होना चाहती है। अगर इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो ये अच्छे से न्यू बिगनिंग करें, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा, और वो अच्छे अच्छे चीज़ों को, आपके शादी से लेके बच्चे से लेके हर चीज़ों को, अच्छे अच्छे चीज़ों मेमोरी जितने भी अच्छे फ्यूचर के लिए बन सके उतना वो मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनका एक रिवर्थ होने वाला है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो गया तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो भी रहा है कहीं कहीं, और इनका जो विजडम है ये खुल भी रहा है अभी, ठीक है, ओपन हो रहा है। ये बैकग्राउंड से आवाज आई गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपके जो पार्टनर है एकदम बाय द बुक, तो एकदम
देखिए, मैं पहले ही बोली थी आप लोगों के, आपके जो पार्टनर ऐसे वैसे पार्टनर नहीं है, ठीक है। इनको पता होती है कहाँ पे क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, इनको हर चीज़ें पता है। लेकिन जब आपा खो देते हैं, हो सकता है आपके फाइटिंग में इन्होंने आपा खोया और कभी मीन बातें की, ऐसे ऐसे बातें की, ठीक है। आप भी बोले होंगे, बट ये काफ़ी स्ट्रांग है। जब इंसान का बुद्धि अच्छे से चलने लगे और कोई ऐसा नेगेटिविटी हो जाए या तो कोई धोखा दे दे, तब जो हमारा जो विज़डम है वो तो इनबैलेंस हो ही जाता है ना, तब हमारे मुँह से कई अशब्द बातें निकलते हैं। आपके जो पार्टनर एकदम नियम अनुसार चलते हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर है, क्योंकि वो हर चीज़ें उनको पता होती, कब क्या बोलना है, कब कहाँ कैसे चलना है, इनको वो पता है। नंबर 11 स्पिरिचुअल नंबर है। नंबर 8 इनका हो सकता है ये पास्ट में, नियरली पास्ट में जब आपकी रिलेशनशिप में ये थे, इनकी सोच एकदम कट्टर था। किस वे में? जैसे एकदम नियम अनुसार चले, कि हर रिलेशनशिप से अलग हटके हमारा रिलेशन ऐसा हो कि इतिहास में लोग हमारा चर्चा कर सके, ठीक है, हम सबसे अलग होंगे। तो इनकी सोच ऐसी थी, बट आपकी सोच ऐसी नहीं थी, अनमिच्योर। मतलब लोग, हम जब पार्टनर में, हमारा जो पार्टनर होता है, सॉरी, हमारा जो पार्टनर होता है उनकी सोच और हमारी सोच में बहुत अंतर होता है, तो आप दोनों की सोच में डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। बट आप हो सकते हैं कोई 8 है ना यहाँ पे, बहुत सारे लोगों में भिड़े रहते हो आप। कार्मिक लोग नंबर 8 है, कार्मिक लोगों से भिड़े रहते हो, या तो आपका काम ऐसा है कि बहुत सारे लोग होता है, कम्युनिटी है आपके पास, ठीक है। समुदाय में काम करते होंगे आप, ठीक है, तो बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है इसी चलते यही लोगों के कारण आप लोगों के बीच में दूरियां पैदा हुआ है या हुई है, ठीक है, क्योंकि ये सारे कार्मिक लोग हैं और यही कार्मिक लोगों को आपने इम्पोर्टेंट दिया, क्योंकि आपका क्राउन चक्र उस समय एक्टिवेट नहीं था या थी, ठीक है। आपका भी मैं देख रही हूँ उस समय एक्टिवेट नहीं था या नहीं थी, ठीक है। इसलिए आपका जो विजडम है वो काम नहीं कर रहा था, आप नहीं देख पा रहे थे, आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट नहीं था, आप देख नहीं पा रहे थे, आप चीज़ों में बस घुस ही पड़े थे। हो सकता है कि आपने किसी को हेल्प किया है या तो कर रहे थे, आपको उस समय लग रहा था कि मैं किसी का हेल्प करूं, उनके भीतर रहूं, उनकी हेल्प करूं, आपको ये लग रहा था। बट ये आपके कार्मिक लोग हैं। कार्मिक लोग तभी हमसे चिपके रहते हैं जब उनको ज़रूरत होती है, चाहे फाइनेंशियल तौर पे हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे इमोशनल वे में हो, ठीक है। तो हम तब क्या होते हैं, हमारा जो इनोसेंट है वो बाहर निकल के आता है, तब हम ये लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो यही चलते हो सकता है आप लोगों का जो विजडम है दोनों का मैच नहीं हो रहा था, इसलिए आप लोगों के बीच में ये तकरारें शुरू होने स्टार्ट हो गए, खटपट शुरू होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आने वाले समय में अगर देख रही हूँ, ये अभी भी मैं बोल रही हूँ, बाई द बुक चलने वाले पार्टनर है आपके, जो भी पार्टनर है, ठीक है। तो उनके साथ हमेशा मैच्योर होके ही आपको चलना पड़ेगा, तभी आप लोगों का जो विजडम है और आपका जो कंपेटिबिलिटी है वो सेम लेवल पे चलना शुरू होगा और आप लोग एक अच्छा पार्टनर कहलाओगे, ठीक है। आप लोग के लाइफ में कोई दुख नहीं आएगा। एक सेकेंड गाइस, चीनू आ गया है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा कुछ खेलने के लिए दे देती हूँ, नहीं तो ये मेरे को बहुत परेशान करेगा। तो अगर आप इनके साथ कोऑपरेट कर पाए तो पॉसिबल है कि आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। और आपको इन लोगों से अगर मतलब पीछा छुड़ा के अगर लगता है आप अपने पार्टनर के साथ कोऑपरेट करके आगे चल सकते हैं, तो आपके लाइफ में वो अबंडेंस ज़रूर मिलेगी या मिलेगा, ठीक है। आपके पीछे हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी भागे हैं, चाहे इमोशनल साइड से हो, चाहे चिल्ला के चीख के, अगर आपके पार्टनर को ये एनर्जी वेस्ट करना पड़ा आपके ऊपर, तो आपको नहीं समझ में आया। लेकिन आपके पार्टनर ने इस रिश्ते पे काफ़ी एफर्ट डाले गाइस, और
कुछ नहीं हुआ इनका, ये इन्होंने काफ़ी समझाया होगा आपको, ठीक है। देखिए मैं जो बोल रही हूँ कार्ड्स के थ्रू बोल रही, साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। ये दुखी है, काफ़ी हर्मिट मोड में है, लेकिन ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते थे, लेकिन ये जो है आपको समझा समझा के थक गए, ये इमोशनल भी हुए बहुत, ठीक है। ये बहुत इमोशनल थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो, दौड़ दौड़ के आखिर उसी चक्रव्यूह में, उसी गोलाकार में ही आके ये फंस चुके हैं, ठीक है। कहा आपको ये लेके चलने वाले स्टार सीड हो सकते हैं आपके जो पार्टनर हैं। इनका जो थर्ड आई चक्र है किसी किसी के लिए, ठीक है, थर्ड आई चक्र हार्ट चक्र काफ़ी एक्टिवेट है, ठीक है। भले इनका थर्ड आई चक्र मैंने जैसा पहले एनर्जी में बोला नहीं हो सकता है, हर किसी के लिए तो नहीं होगा ना, क्योंकि 90% के लिए ये चीज़ें रेजोनेट हो सकता है कि इनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है, और जो आपका 20% जो है उनका एक्टिवेट हो चुका है, ऐसा वाला हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। लेकिन इनका जो एकदम प्योर है जो, और एकदम क्लियर कट है, इनका हार्ट चक्र एक्टिवेट है, काफ़ी प्योर सोल के है आपके पार्टनर, इमोशनल भी हो जाता है। इनका जो है मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी एक्टिवेट रहता है, तो इनोसेंट पार्टनर है, और इसीलिए हो सकता है आपने इसीलिए दुख दिया और अपने लाइफ में अदर पार्टनर को इनवाइट किया या की। अनकंडीशनल देने वाले पार्टनर है जो भी आपके पार्टनर है, ये मोल तोल नहीं करते गाइस, ठीक है। आपके पार्टनर ऐसे हैं, बट इनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो गया, और अगर मैं देखूँ अभी तो ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन ये मैस्कुलिन जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है ना, सॉरी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को ये बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो आपके जो पार्टनर अभी बैलेंस में हैं, अब वही चक्रव्यूह में वही राउंड में वो घुसेंगे नहीं। यहाँ पे नंबर 13 है, ये काफ़ी डीपली सोचते हैं गाइस, ठीक है, और इनको ये भी लग रहा है समय निकलता जा रहा है, अभी तक कमिटमेंट नहीं आ रहा है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, मैं इनका वेट करूं कि नहीं करूं, ये चीज़ों नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इसी मैनिफेस्टिंग के कारण ना ये समय बीतते जा रहा है, इनको भी वो फील हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको फील नहीं हो रहा होगा। एक साइकिल कंप्लीट हुआ है आप लोगों का, तो इनका रीबर्थ हुआ है, कहीं ना कहीं ये साइकिल उनका भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हो सकता है कोई एक है जो आप हो सकते हो, आपका साइकिल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी आप क्योंकि ऐसे लोगों के साथ भिड़े हुए हैं, तो इनका साइकिल कंप्लीट डेफिनेटली हो गया, क्योंकि इनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। ये चाहे तो ये निकल सकते हैं, बट ये निकले नहीं है अभी तक, ठीक है। ये अभी भी वेट कर रहे हैं, और ये करेंगे ज़रूर, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके जो पार्टनर हैं। ये काफ़ी बार बोले होंगे आपको कि समय बीतता जा रहा है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लो, शादी की बात तक पहुंच गई होगी, या तो इनसे मिले नहीं होंगे आप, या तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस हो तो आप लोग फ़ोन में बात किए होंगे काफ़ी, या तो वीडियो कॉल पे बात हुई होगी, या आप लोग मिले ही नहीं, तो आप ये आपके जो पार्टनर काफ़ी बोले होंगे अब मिल लेते हैं, घर वालों से बात कर लेते हैं, आपके घर वाले क्यों बात नहीं करते, तो इस तरह का कोई सिचुएशन मेरे को लग रही है, ठीक है। तो ये हो सकता है गाइस, ठीक है, और आपने हर चीज़ों को हवे में लिया है, ठीक है, इसलिए समय वो चला गया है। लेकिन एक चीज़ है, जो समय चला गया वो वापस तो नहीं आता गाइस, ठीक है, ये आपके पार्टनर को भी पता है, ये आपको भी पता है। अगर इनके ये जब तक ये सहन कर सके तब तक ये वेट करेंगे ज़रूर, ठीक है, आपके कमिटमेंट का, आपके कॉल मैसेज का वेट ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से आए तो ही, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये एकदम नियम अनुसार चलने वाले पार्टनर हैं। अब ऐसे ही आगे ऑन होते रहते होंगे, आप करते तो कभी कॉल करते तो मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 1 साल बाद आप कॉल कर लेते हो मुँह उठा के, तो इस तरह के पार्टनर अब ये आपको माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये ऐसे है कि जो बिगड़ा उसको उसी समय ख़त्म करो, उसी समय ठीक करो, ऐसे वाले पार्टनर है आपके जो भी पार्टनर है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है हैप्पी हैप्पी। इन आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे से चलने लग गया था नियरली पास्ट में, बट इनको ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी का हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है, सेक्रीफाइस किया है, अरे बाप रे, किसी ने अपने पार्टनर को सेक्रीफाइस कर दिया, बहुत बढ़िया। इनका
आप दोनों की मैं बात करूंगी, ठीक है। आप लोगों का जो है ना डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट था, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आप दो चीज़ों में हो सकता है जगलिंग कर रहे थे, किसको रखूं किसको नहीं रखूं। आपका जो है ना क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट नहीं था उस समय, नियरली पास्ट में। आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी होना बाकी है, ठीक है। हो सकता है कि आप इन्हीं लोगों के पीछे, इन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा खुश रहा करते थे, या थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा आप मज़े में रहते थे। तो अगर आपको इनके साथ खुशी मिलती है, इन्हीं के साथ है, तो इनको क्यों जोड़े अपने लाइफ में, किस लिए जोड़े, वो आप ही को पता है। बट आपका भी जो है ना, आप हो सकता है सामने वाले हो या तो आपके अड़ोस पड़ोस में हो, आपके दोस्त हो, आप ऐसा शो करते हो, दिखावा करते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। मतलब मैं बच्चा हूँ, मतलब मैं दूध पीता बच्चा हूँ, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, इस तरह का आप आपका रहता होगा पर्सनैलिटी। आप जो है ना एक नकाब पहन के रखते होंगे, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता। और इसी चलते क्या है, अनमिच्योर पना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो गुण है सब अनमिच्योर में ही मैं कहूँगी। तो इसी चलते क्या है, आपके पार्टनर को बहुत गुस्सा आया, और ये अनमिच्योर के कारण आपने कैसे कैसे हरकत भी किए, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना, फैमिली इन्वॉल्व होना, मतलब बाकी लोगों की खुशी देखना, आपका विजडम काम ना करना, समझाने के बाद ना समझना, उसके बाद आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं था। तो ये जो है ना, तो पत्थर मान गए थे अपने लिए, ठीक है, कि आप दिल से काम नहीं करते हो, दिमाग से काम करते हो, ये उनको लग रहा था। बट आगे आप लोग खुश रहोगे अगर आप लोगों का यूनियन होगा, ठीक है। बट मुझे लग रहा है आप लोगों का जो है ना, यहाँ पे 2 है 6 है ना सेक्रीफाइस किए, अब ना आपको थर्ड पार्टी सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। तभी आपको रियलाइजेशन होगा, तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी आप अपने मूड को, अपने सोच में चेंजिंग लाओगे, इतना मेरे को लग रही है, ठीक है। अगर डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ तो, जब वो डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ तो कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है, ठीक है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। कार्मिक ना तो आप हो ना तो आपके पार्टनर है। हाँ, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना, वो सारे लोग कार्मिक है। या तो ये जो एनर्जी है ये आपके पार्टनर के लिए नहीं लग रहा है, ये लग रही है, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। मतलब 22 वर्षा हो सकता है, आपको पता है आप लोग का रिलेशनशिप कैसे सिचुएशन में है, क्या क्या हुआ है, क्या बातें होती है, आप ही को पता है, ठीक है। जितना कार्ड्स बताया मैं उतना ही आपको पढ़ के बता रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों ही कार्मिक नहीं लग रहे हो, लेकिन ये आसपास के लोग जो ये सारे कार्मिक बन गए आपकी रिलेशनशिप में, ये सारे दीवार बन चुके हैं, ठीक है। अब मैं देखूंगी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन है, कब तक लेते हैं वो एक्शन मैं देखूंगी। मैं ओरिकल डेक का यूज़ करूंगी। अट्रैक्शन है काफ़ी, और कहीं ना कहीं आप अट्रैक्शन फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, काफ़ी विजुलाइज करते हो, सपने देखते हो, काफ़ी ख्याल में आपके पार्टनर आपके दिमाग में रहते हैं, जाते नहीं होंगे। ये जो डेविल का कार्ड है ना, ये हमेशा फंसाने वाला ही काम करता है, ठीक है, ना निकलने देंगे ना घुसने देंगे अच्छे तरह से। इसलिए हमेशा हम लोग बोलते हैं आप लोग मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। मेडिटेट कीजिए, अपने आप को मिलोगे, आप जान पाओगे, और यूनिवर्स से भी आप मिल पाओगे। मैं एनर्जी ऑरिकल डेक का यूज़ करूँगी। रेमेडीज भी बताऊंगी मैं, इसी में ही बता दूंगी, ठीक है। 1 सेकेंड, कार्ड्स गिर गए हैं। काम करती हूँ, पहले मैं एक्शन देख लेती हूँ, उसके बाद मैं रेमेडीज बताऊंगी।
यूनिवर्स गाइड करे कब तक एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। बॉटम ऑन द डेक है आपका 5th चक्र आर्कएंजल माइकल, एंजल ऑफ लव, फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट। देखिए बहुत सारे लोग जो पार्टनर हैं 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 9 घंटे में एक्शन लेंगे। बहुत सारे लोग 1 हफ्ता, 9 हफ्ता, 4 हफ्ता, 3 हफ्ता, 5 हफ्ते में लेंगे एक्शन। बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहूँगी खाली 1 साल का मैं दूंगी टाइम, ठीक है। एंड 1 महीना तो लगेगा, मैं बोली तो इतने महीने में हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, और 1 साल में एक्शन लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। अगर आपका दिल बड़ा है तो आप तब तक वेट करोगे, बट उसके बीच में बहुत कुछ हो जाता है, आपको भी पता है। शादी तक हो जाती है बहुत सारे लोगों की, अदर पर्सन से जुड़ जाते हैं। अगर नहीं है तो आप, अगर आपकी गलती है तो आपके पार्टनर भी इसी मंथ तक वेट कर सकते हैं, इसी साल में वेट कर सकते हैं, जो मैंने एंजल नंबर बताई आपको, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मैं अगर बात करूँ, आपके जो पार्टनर है इनका फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, या तो इन्होंने धोखा दिया, या तो आपने इस टाइम पे इनको धोखा, जब इनको फाइनेंशियल इश्यूज थे या थी, ठीक है, आपने तब इनको छोड़ा है, या तो नो कांटेक्ट में आप लोगों का सिचुएशन हुआ है। ये यूनिवर्स में काफ़ी प्रे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको डिफ़िकल्टी हो रहा है फाइनेंशियल तौर पे और लव में, ठीक है। तो 2 चीज़ों में ये जगलिंग कर रहे हैं, 2 चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं। आपके पार्टनर काफ़ी हर्ट है, ठीक है। ये इमोशनल सपोर्ट चाह भी रहे हैं, आपके जो पार्टनर है इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रहा है, और इसी समय आपने क्या है, इनको अपनी लाइफ से सेक्रीफाइस कर दिया, बट फिर भी ये आपके कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं, इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रहा है, ठीक है। ये आध्यात्मिक से और जुड़ रहे हैं, यूनिवर्स इनके सपोर्ट में है, इनको डिफ़िकल्टी नहीं लग रही है। एक कॉन्फिडेंस लेवल इनका, मतलब ये ना हायर सेल्फ की ओर जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी मैच्योर है आपके जो पार्टनर है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं वो अभी, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर हैं 1 आवर्स, और एक्शन की बात करूँ 3 आवर्स, 4 आवर्स, 9 आवर्स, 5 आवर्स में एक्शन ले सकते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मंथ, 4 मंथ, 9 मंथ, 1 मंथ में आपके पार्टनर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मैच्योर है, बहुत सारे लोग नहीं भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है हर्ट वो ही हुए हैं, और जब ये आएंगे आपके पास तो ये गुस्सा कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये अपने आप को अभी हील करने में लगे हुए हैं, ठीक है। इनका स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रहा है, और ये काफ़ी ग्रेटिट्यूड शो है यूनिवर्स के, और काफ़ी फेथ रखते हैं, और यूनिवर्स ही इनको चला रहे हैं अपने वे में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सरेंडर कर दिया होगा अपने भगवान के ऊपर, ठीक है। तो एंजल इनके साथ है, और कहीं ना कहीं वो ही इनका स्पिरिचुअली अवेकनिंग करवा रहे हैं। तो आप ऐसे ऐसे मत समझिए अपने पार्टनर को, ठीक है। मैच्योर है आपके जो पार्टनर हैं। तो आपका लास्ट अगर एक्शन की बात करूँ तो 1 ईयर्स तक है, ठीक है। और ये रीडिंग जब ऑफ होगी और आप देखोगे, उसके बाद भी बहुत सारे लोग आपके जो पार्टनर है एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, 1 घंटे बाद, या तो 1 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 9 वीक्स, 3 वीक्स, 5 वीक्स लग सकते हैं, ठीक है। तो रीडिंग जब आप देखोगे उसके बाद, मतलब 1 घंटे बाद से लेके 1 साल की मैं
गारंटी दे रही हूँ, इस बीच में या तो 1 मंथ या तो 1 साल के बीच में आप लोगों का मतलब रीयूनियन हो जाएगा, आपका पुनर्मिलन हो जाएगा, ठीक है। अब वो डिवाइन के ऊपर है। चलिए अब मैं देखूंगी रेमेडीज के तौर पे। अब देखिए उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, हो चुका है उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनका अवेकनिंग हो रहा है, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो जिनका अवेकनिंग नहीं हो, आपके पार्टनर अभी भी हथियार लेके खड़े हैं, मतलब अभी भी वो फायर एनर्जी में है, उनको गुस्सा आ सकता है, ठीक है, वो गुस्सा दिखा सकते हैं क्योंकि आपने उनके साथ गलत किया है ना, तो ऑब्वियस है वो आपका पूजा का थाली लेके तो आरती नहीं करेंगे ना, तो जो बहुत सारे शिकायत है वो भी करेंगे आपके साथ, वो सारे शिकायतें आपको बताएंगे ज़रूर। तो उन लोग एक्शन लेने में डिले कर सकते हैं। बस गाइड करे क्या रेमेडीज है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या करे वो। 2 कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स, रेमेडीज यूनिवर्स। 3 कार्ड्स निकल गए हैं, मैं नहीं लूंगी, मैं 2 कार्ड्स लूंगी। यूनिवर्स क्या गाइडेंस, सॉरी क्या रेमेडीज हैं, रिवर्स में आया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके पार्टनर नहीं बोल रहे, आपकी बात कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे जो है मेरे जो व्यूवर्स हैं, इनडिसीजन, लेने वाले हैं, ठीक है। जो आपने नियरली पास्ट में आपकी रिलेशनशिप में डिसीजन लिए, आपको लग रहा है गलत है, तो आप अब डिसीजन लेना चाहते हो, आपके हक में वो नहीं था, ठीक है, आपको लगता था गलत किए हो आप, या तो आपके घर में किसी का डेथ हुआ है, या तो जो भी थर्ड पार्टी के कारण आपने अपने पार्टनर को डिच किया है वो इस दुनिया में नहीं है, किसी को तो मिस कर रहे हो आप गाइस। यूनिवर्स क्या रेमेडी से यूनिवर्स गाइड करे। एक सॉन्ग डेडिकेट कर रही हूँ आप लोगों को कि तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं। तो नहीं आता मेरे को, तो ये सॉन्ग आप सुन सकते हैं, राजा हिंदुस्तानी का सॉन्ग है, बहुत प्यारा मूवी है। न्यूज़ गाइड कर क्या रेमेडीज है मेरे व्यूवर्स के लिए। रेमेडीज क्यों नहीं निकल रहा है गाइस, क्या मेरे व्यूवर्स नहीं करेंगे रेमेडीज? यूनिवर्स को भी पता है नहीं करने वाले मेरे व्यूवर्स, इसलिए नहीं निकल रहे कार्ड्स। यूनिवर्स गाइड करे क्या रेमेडीज है यूनिवर्स ने, महादेव गाइड करें। ओके, डोर टू वैल्यू, वैल्यू वैल्यू गाइस, वैल्यू कीजिए, ठीक है, रेमेडीज जो देंगे उसकी वैल्यू कीजिए और उसको पूरा कीजिए अगर आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। कम्युनिटी देखिए साफ साफ एकदम कार्ड्स आपके सामने, ठीक है, मैं फिर भी इसको ऊपर कर देती हूँ। पहली जो आपके लिए रेमेडीज है, आप लोगों के प्लैनेट में ना जुपिटर, सन एंड केतु एंड सैटर्न वीक हो सकते हैं, तो आप लोग बुधवार के दिन प्लैनेट वगैरह लगाइए, प्लांट बोली थी, प्लांट लगवाइए और उनकी सेवा कीजिए, ठीक, या तो राहु केतु का जो है मंत्र आता है उसका जाप कीजिए, या तो आप ना बुधवार के दिन ना ग्रीन कपड़े पहनिए, ठीक है,
और जो मेल है वो शनि मंदिर जाए दर्शन करने के लिए और क्षमा याचना करे शनिदेव से, क्योंकि शनिदेव आ चुके हैं। तो आप लोग उनसे माफ़ी मांगिए एंड गरीब लोगों की सेवा कीजिए, ठीक है। गरीब लोग इन द सेंस जैसे मंदिर के बाहर बैठे हैं, बहुत से गरीब बैठते हैं ना, जिनकी एज बहुत होती है, या तो छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ होते हैं उनकी सेवा कीजिए। और मैनिफेस्ट कर रहे हो ना जो लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना पैसा कमा के करोगे क्या? लोग बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स है पैसा 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 पैसे के पीछे भाग रहे हो। तो ऐसे भी लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स है कि पैसे की वैल्यू नहीं करे। हो सकता है आप आलतू पलतू चीज़ों में, या तो पार्टी में, या तो पहले जो मैं आप लोगों के नौकरटेन सिचुएशन देखी थी, वहाँ पे क्या है आप लोगों के कम्युनिटी आ रहा था ना, यहाँ पे भी कम्युनिटी आ रहा है। तो ये सब लोगों से बाहर रहिए, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं, पैसा देखते हैं, पैसे कमाना है, सेलिब्रेशन करना है, पार्टी पीना है, दारू पीना है, ठीक है। एडिक्शन है आप लोगों को, ठीक है, कि लोगों के बिना नहीं रह सकते। एडिक्शन है आप लोगों को, शराब के बिना नहीं रह सकते। एडिक्शन है आप लोगों के, अय्याशी के बिना मैं नहीं रह सकता। ये एडिक्शन है आप लोगों को कि चाहिए मुझे कोई ना कोई, ठीक है। तो एडिक्शन को आपको दूर करना है, जिस चीज़ का भी आपको नशा है उसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो केतु है, केतु जो हमारे होते हैं आध्यात्मिक होते हैं, ठीक है। ये हम जितने भी हम स्पिरिचुअल से जुड़े लोग हैं, जितने भी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, नेमोलॉजी वाले, ठीक है, माइंड रीडर वाले, जितने भी हैं सारे जो है स्पिरिचुअल वाले ही होते हैं। तो केतु ही हमको इनको इसके अंदर इंटर करवाते हैं, ठीक है। और वो सारे कौन पूजा पाठ नहीं करता उस हिसाब से वो फल भी देते हैं। तो केतु यही बोल रहे कि आपका ना मौज मस्ती कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। और पैसे काफ़ी फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो आपको ये चीज़ें बंद करना होगा, ठीक है। मेजर और काना से 2 कार्ड्स निकल के आए, तो मेजर प्रॉब्लम लग रहा है ये आपके जो दोस्त यार। एक सेकंड का चिन्हू आ गया है। 10 मिनट्स मान गया। तो बिग प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गुस्सा होते हैं, तो आपको गुस्से को लेट गो करने की ज़रूरत है। ये आपका गुस्सा जो है आपको ख़त्म कर रहा है, ठीक है, आपको ख़त्म कर रहा है। आपके हेल्थ में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। या तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तभी हो सकता है जब तक आप गुस्से को लेट गो नहीं करोगे। बहुत ईगो में आते होंगे, आपको ईगो को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अपने अंदर परिवर्तन लाए तो अबंडेंस मिलेगा आपको। और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, जो आपको सुकून दे सके, जहाँ पे आपको फीलिंग्स लगे, ठीक है, ना कि मज़ा, ठीक है। मज़े और फीलिंग्स में बहुत अंदर रहता है गाइस। मज़े कुछ पल के लिए होते हैं और जो फीलिंग्स होता है वो ज़िंदगी भर के लिए रहता है। तो उसकी वैल्यू कीजिए, ठीक है। जो चीज़ आपको फील दे सके, जो चीज़ें आपको फ्यूचर तक ले जा सके, जो उसकी वैल्यू कीजिए, ठीक है। ये जो पैसे, जो मज़े है, ये 2 दिन का तमाशा, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे नज़र में, तो बिल्कुल नहीं है। तो रेमेडीज़ के तौर पे मैंने बोल दिया, इतना इतना उपाय आप कीजिए, ठीक है, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाएगा। और नहीं मिला तो आप मेरे को कहिएगा। और हाँ गाइस, शनि मंदिर जा रही है तो 1 मंथ गए उसके बाद आप नहीं गए, नहीं, आप हमेशा जाते रहिए, ठीक है। आप वो फल का इंतज़ार मत कीजिए कि मैं तो जाता हूँ तो भी मेरे को कोई फल नहीं मिलता है। अगर फीमेल भी जा रहे दूर से दर्शन कर रहे हैं, मैं उनकी भी बात करूँगी, तो फल की चिंता मत कीजिए। तो गाइस, अगर आपको पता नहीं है जो आपको एडिक्शन है, आपको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, ये आपको ना ढकेल रहे गड्ढे के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं ये रिवर्स में आया है इंडिसीजन का कार्ड। लेकिन अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, और यूनिवर्स का जो है इंटरेक्शन होगा ना, तो आप इस चीज़ से बाहर भी निकल पाओगे, ठीक है। मेरे को आने वाले समय पे लग रहा है आप इस चीज़ से बाहर आओगे। तो उन लोगों की वैल्यू करो
जो आपको आगे तक ले सके, जो दुआओं में आपको पूजे, ठीक है। ना कि वो लोगों के लिए जो पैसे के बदले पैसे, काम के बदले काम, ठीक है। तो इस तरह का जो रखने वाले सोच होते हैं, जितने भी कार्मिक लोग हैं, तो इनसे डील मत कीजिए, ठीक है। ये आप ही के लिए भलाई होगा। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है आपने इन्वॉल्व किया अपने लाइफ में, तो इसके लिए तो केतु हो सकते हैं काफ़ी गुस्सा हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके प्लैनेट में ये वीक हो सकते हैं, या तो ये कमज़ोर है, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रही है। काफ़ी फ्लर्टिंग नेचर के हो सकते हो आप गाइस, ठीक है। लोगों को काफ़ी आप फ्लर्टिंग नज़र से, या तो अपने पार्टनर को भी, या तो लड़की, अगर मेल की बात करूँ, लड़कियों को फंसाते काफ़ी अच्छे हो अपने बातों से, फ्लर्टिंग नेचर के हो आप। तो गाइस ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। आप ये सब रेमेडीज़ कीजिए जो जो मैं बोली हूँ। जो चीज़ को छोड़ने बोली उस चीज़ को छोड़िए, और जितना बोली उतना आप कीजिए। जुपिटर को रिप्रेजेंट करा, तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपको ऐसा लगता है मेरा सपोर्ट सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरा हर कोई सपोर्ट वाला है या वाली है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है एक ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है आपके अंदर, और यही चीज़ आपको मतलब गलत रास्तों पे लेते गया आज तक। लेकिन मैं ये भी बोलूँगी आपका काफ़ी अबंडेंस भी मिला है, ठीक है। पैसे के मामले में हो, चाहे खुशियाँ के मामले हो, चाहे सेलिब्रेशन के मामले में हो, चाहे लोगों के मामले में हो, क्योंकि आप हमेशा फ्लर्टिंग नेचर के रहे और लोगों को ऐसे ही अट्रैक्ट किए, और लोग भी आपको उसी वे में वैसी टाइप से मिले, ठीक है। लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत ही गलत है, ठीक है। तो गाइस ये थी छोटी सी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपके साथ कुछ भी रेजोनेट किया होगा। अगर रेजोनेट किया तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, और मेरी इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलिएगा। और अगर अच्छा लगे तो आप मेरे इस रीडिंग को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।